The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies. It is important to mention here that neither the PTI or any candidate affiliated with PTI approached either this court before or during the hearing of these proceedings or the High Court to challenge the decision of the ECP. The Sunni Ittihad Council did not contest the general elections, did not secure a single seat in the National Assembly or any of the provincial assemblies. Thus, it is not entitled to any of the reserved seats. 13 रुकनी ये फुल कोर्ट था, 8-5 की अक्सरियत से ये फैसला आया है। लेकिन इस फैसले का मतलब क्या है, क्योंकि वो जो पूरा डिसीजन था उसको सिर्फ थ्रू करके इसके जो चीदा निकात है हमने आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहले तो फुल कोर्ट कह रहा है उसके मुत्तफिका फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बल्ले वाले इंतखाबी निशान के फैसले की गलत तशरीह की गई है। 13 के 13 जजेस का इस बात पे इत्तेफाक है। उसके बाद फुल कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया। फुल कोर्ट के अक्सरियती 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया। 8 जजों की अक्सरियत ने हुक्मनामे में लफ्ज इस्तेमाल किया है पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस, इसका जिक्र किया है। इससे जाहिर होता है कि अक्सरियती जजेस आम इंतखाबात 2024 पर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। इस फैसले से एक और बात भी जाहिर होती है कि अक्सरियती जजों ने मुलाजमत में 3 साल की मुद्दत में तौसीह की हुकूमती पेशकश को मुस्तरद भी कर दिया है और उन्होंने आईनी तरमीम के जरिए किसी अदालती पैकेज का दरवाजा बंद कर दिया है। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, इसके बारे में हुकूमती मुशीर और वजीर कहते रहे हैं कि ये डिस्कस हुआ है। इसके बाद अब कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन बनी क्या है, आपको क्विकली दिखाएं। ये टेबल है, ये रिकन्फिगर हुआ है। तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पे 115 नशिस्तों पर चली जाएगी, नून लीग 108 पर, पीपल्स पार्टी 68 पर, MQM की 21, JOI की 8 नशिस्तें होंगी, काफ लीग की 5 होंगी, IPP की 4 होंगी, जिया लीग के पास 1 है और बाप पार्टी के पास 1 है। इसके बाद तहरीक इंसाफ टॉप ऑफ द टेबल पर आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हुकूमत कायम कर पाएंगे, क्योंकि वो नंबर उनके पास नहीं है जिससे हुकूमत बन सकती है। फिलहाल इस फैसले का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक वाज़ेह चार्जशीट है। तमाम जजेस का इस पर इत्तफाक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन, जो जजमेंट थी बल्ले के निशान की, वो गलत थी। चीफ जस्टिस काजी फजीसा साहब जिन्होंने खुद ये जजमेंट दी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। दोनों जजेस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमात के उम्मीदवारान को आजाद डिक्लेयर करने का कोई इख्तियार नहीं है। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आईने पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। जस्टिस याया अफरीदी का जो नोट था वो बड़ा डैमनिंग था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ मेंबरान PTI से वाबस्ता रहे हैं। PTI के जिन उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट दिए हैं, इलेक्शन कमीशन उनको PTI के उम्मीदवार डिक्लेयर करे। इलेक्शन कमीशन अभी तक अगर हम आपको बताएं तो अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से जो खबरें तमाम नेटवर्क्स पे चली हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का जो रद्द अमल है, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि 41 अरकान को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हमने कभी नहीं कहा कि PTI एक सियासी जमात नहीं है। PTI सियासी जमात है और उनका नाम कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हर फोरम्स पर बरकरार रखा गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी, PTI इलेक्शन कमीशन में फरीक थी, ना ही पेशावर हाई कोर्ट में उनको मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ कहती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए और उनको मुस्ताफी भी होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स, उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए या उनमें जुर्रत है तो दे शुड रिजाइन। जो शख्स या शख्सियात आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है
اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ حکومتی وزراء نے آج مختلف پریس کانفرنسز کی، وزیر قانون آئے، اس کے بعد انٹیریئر منسٹر آئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مشیر خاص ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے رانا ثناء اللہ صاحب وہ آئے، اور ان سب نے جو نقطے اٹھائے وہ سارے ٹیکنیکل تھے۔ سب سے پہلا نقطہ تو ان کا یہ تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے ان اے وے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ تحریک انصاف جو ریلیف مانگنے نہیں بھی گئی وہ بھی ان کو دے دیا گیا اور یہ آج بھی لڑ لیں۔ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھا مقدمے نے، ریلیف تحریک انصاف کو دے دیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں سر نو تحریر کیا گیا ہے۔ فیصلہ دیتے ہوئے جو اکثریتی رائے ہے، ان کی جو کنسیڈریشن ہے وہ شاید سیاسی ماحول کے حوالے سے زیادہ ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں یا ٹیلی اسکرینز کے اوپر جو چل رہا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ پہلے حلف یہ دیتا ہے میں آزاد الیکٹ ہوا ہوں اور میں حلفاً اس جماعت میں شامل ہو گیا ہوں، اور اب 15 دن بعد وہ کہتا ہے کہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں آزاد الیکٹ نہیں ہوا تھا، میں تو فلاں جماعت کے اوپر الیکٹ ہوا تھا، اور پچھلا بیان حلفی جو ہے وہ میں نے غلط دیا تھا۔ وہ الیکشن کمیشن اس کی پاداش میں اسے ڈی سیٹ کر سکتا ہے۔ تصویر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ JUIF نے اس فیصلے کو تسلیم کیا، تحریک انصاف کو مبارکباد دی اور ایک طریقے سے خیر سگالی کا پیغام دے کر فیوچر میں اگر کوئی اتحاد ہے یا کوئی الحاق ہے اس کی بنیاد آج ڈال دی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں فیصلے کے خلاف جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں PTI کو کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن یہ جو 15 دن ہے اس کے درمیان کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس بات کا تھوڑی سی جھلک آج ہمیں فیصل واوڈا صاحب کے بیان سے اور فیاض الحسن چوہان صاحب کے اس بیان سے ہوتی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان 15 دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک فارورڈ بلاک بن سکتا ہے۔ اگر برخلاف آ جاتا ہے، سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل گئی، یہ لکھ لیں کہ بھائی جان 1-1.5 مہینے کے اندر سنی اتحاد کونسل کے اندر آدھے سے زیادہ ممبرز فارورڈ بلاک بن جائے۔